हेलो ऑल, वेलकम टू क्लास टुडे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। ठीक है, ये चैप्टर कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो सब में होता है। सीटेट पेपर 1 में, सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस वाले में, स्कूल एंट्रेंस चाहे वो नवोदय, जामिया, एमयू, बीएचयू, सैनिक स्कूल जैसे जो स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें सब में होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है लेकिन लेंदी है क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत सारे पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संख्याएं क्या है, राइट। तो हम डेली लाइफ में भी संख्याओं का यूज करते हैं, लेन देन में, गिनती में, किसी चीज़ के मापन में, राइट। और संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, या सांकेतिक रूप से सिंबल में व्यक्त कर सकते हैं। तो व्यक्त करने का एक क्या है, एक डेसिमल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, 10 अंक होते हैं जो हम यूज करते हैं। 10 अंक से सारी संख्याएं बनी होती हैं। इसको दाशमिक प्रणाली, ये 10 हो गया ना अंक, 0 1 से 9, 9 नहीं 0 भी है तो 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 अंक से कोई भी संख्या बना सकते हैं आप। आपको 15 लिखना है ऐसे लिख दिए, आपको 100 लिखना है ऐसे लिख दिए, 250 लिखना है ऐसे लिख दिए, 1573 लिखना है ऐसे लिख दिए, राइट। तो इन्हीं अंकों का यूज करके कोई भी संख्या बना सकते हैं। इसमें 10 अंक यूज होते हैं, इसको दाशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वैसे ही एक रोमन सिस्टम है, ये काफ़ी हद तक सिंबॉलिक है, राइट। आई जो है 1 के लिए, वी जो है 5 के लिए, एक्स 10 के लिए, एल 50 के लिए, सी 100 के लिए, डी 500 के लिए, एम 1000 के लिए। अब इसमें क्या 5 है, 4 लिखना है तो उसके पहले 1 कर दीजिए, 6 लिखना है तो उसके आगे 1 लगा दीजिए, 7 लिखना है तो उसके आगे 2 लगा दीजिए। ऐसे इसके पे एक अलग स्लाइड है, पढ़ेंगे हम उस पर। और ये बाइनरी संख्या में 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। ये ज़्यादातर कंप्यूटर या कंप्यूटर बेस्ड जो डिवाइसेज होते हैं उनमें यूज होता है, या ये कहीं के डिजिटल डिवाइसेज में यूज होता है। इस पर भी एक स्लाइड है, आगे पढ़ेंगे। अब संख्यांकन प्रणाली, न्यूमरेशन सिस्टम, राइट। अब जैसे 1 से ज़्यादा है तो ये 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे आता है ना। तो एक हमारा भारतीय सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है, जिसको हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं, हिंदू अरेबिक प्रणाली या इंग्लिश में हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, और एक इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें मिलियन बिलियन यूज होता है। तो इंडियन वाले में क्या है हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा रहता है, उसके बाद में 1000 हो जाता है, राइट। 1000, 10,000, फिर लाख हो जाएगा, लाख 10 लाख, फिर करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़, फिर अरब हो जाएगा, यानी 2 के बाद बदल जाता है। 1000 वाला 2 होगा, लाख वाला 2 होगा, करोड़ वाला 2 होला, राइट, 2 होगा। वैसे है यहाँ देखिए, लाख वाला 10 के पावर 5 जो होता है 1 लाख होता है। ठीक है, 10 के पावर 6 10 लाख होता है, करोड़ 10 के पावर 7 होता है। ठीक है, और जो है ये 1 को 10 के पावर 1 दिखा दिया, किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो वैल्यू 1 होती है, राइट। उसी को अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है। अब होता है ये इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा तो इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद में 1000, 10,000, 100,000 भी है। यहाँ लाख न बोल के 100,000 बोल रहे हैं, 100,000 कोई लाख होता है, तो यहाँ 100,000 है। 3 के बाद चेंज हो रहा है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर चेंज होगा, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर चेंज होगा, ट्रिलियन। तो इस अपने वाले में 2 के बाद चेंज हो जाता है, 1000, 10,000, फिर लाख हो जाता है, यानी 100,000 लाख, यानी कि 100,000 जो ये लाख है। ठीक है, और ये 10 लाख है, तो 10 लाख को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिलियन बोल रहे हैं। 10 के पावर 5 लाख है, 10 के पावर 6 10 लाख है, 10 लाख को मिलियन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही बिलियन क्या होगा, 100 मिलियन के बाद बिलियन होगा, तो 10 के पावर 9 हो जाएगा बिलियन जो है। वो 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो बिलियन कितना, एक याद रखिए, अपने देश की आबादी कितनी है, 140 करोड़, यानी 1.4 बिलियन, बिलियन में है, राइट, बिलियन में। तो 100 करोड़ बिलियन होता है, उससे आइडिया लग जाएगा कि 1 बिलियन के आसपास हुआ था, उससे ज़्यादा हुआ है, यानी 100 करोड़ से ऊपर है, तो 1 बिलियन 100 करोड़। और मिलियन लाख होता है, लाख के ऊपर 10 लाख, 10 लाख मिलियन होता है। तो अगर इंडियन और इंटरनेशनल बदलना हो, मिलियन बिलियन में जो कन्फ्यूजन होती है वो दूर हो जाएगी। बिलियन 100 करोड़, मिलियन 10 लाख, मिलियन एम से जो है मिलियन 10 लाख, ये मौ वाला, और ऊपर होता है बिलियन, बिलियन 100 करोड़।
ठीक है। तो मिलियन बिलियन ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ। उसके बाद बाइनरी संख्या पढ़ानी। हाँ, बाइनरी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या 1010001। अब इसको डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, दशमिक में, जो अपना 10 20 50 वाला सिस्टम है, कैसे करेंगे। तो इसके नीचे जो है ना, इधर से सबसे इकाई धाई इधर, जैसे नॉर्मल इकाई धाई इधर होता है ना, कम वैल्यू वाला इधर रहता है, इधर वाला ज़्यादा वैल्यू वाला होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इधर लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है, इधर ज़्यादा होता है। तो इधर से चलिए, इसके नीचे 2 के पावर 0, उसके नीचे पावर बढ़ाते जाइए 2 का पावर बढ़ाते जाइए। 2 के पावर 0 को 1, 2 के पावर 1 को 2, 2 के पावर 2 को 4, 2 के पावर 3 को 8, राइट। 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1 मतलब 1 बार 2, 2 के पावर 2 मतलब 2 दूने 4, 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 8, राइट। 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 के पावर 5 मतलब 32। अब इसको क्या किए, इसको और इसको गुना कीजिए और उसको 1 और 1 को 1, अब जोड़ते जाइए। 0 को 2 से गुना करेंगे 0 आएगा, 1 + 4 1 × 4 4। 0 को 8 से गुना कीजिएगा 0, 0 को 16 से गुना कीजिएगा 0, 1 से 32 को गुना कीजिएगा 32। तो ये सब 0 है, तो एक 32 है, एक 4 है, एक है 32, 4 36, 1 37, यानी ये 37 के बराबर है। ये जो है 37 के बराबर है, ठीक है। तो बाइनरी से हम डेसिमल कन्वर्ट करना, बाइनरी से दशमिक में बदलना सीख गए। अगर दशमिक दिया हुआ हो तो बाइनरी में कैसे बदलेंगे वो भी देख लेते हैं। तो 2 से भाग देते जाइए, 18 दूना 36, तो कितना हो जाएगा आपका 1 बच जाएगा। फिर 2 9 18, पूरा का पूरा कट गया तो 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 से कीजिए 2 चौका 8, 1 बच जाएगा। फिर 2 से कीजिए 2 दूनी 4, 0 बच जाएगा। फिर 2 से कीजिए 2 1 2, 0 बच जाएगा। अब ये 1 या तो 2 से भाग दीजिए और 1 लिखिए, या डायरेक्टली 1 लिख दीजिए, इसको भाग ही मत दीजिए, डायरेक्टली 1 लिख दीजिए, ठीक है। 2 के बाद बेसिकली 1 में, अब 1 बचा था ना यहाँ पे, 1 में 2 से भाग देना है तो क्या वो बोला है कि 0 से भाग दीजिए और 1 बच जाएगा, तो वही 1 यहाँ लिख दीजिए। तो या डायरेक्टली इसी को लिख दीजिए, भाग करने की जरूरत ही नहीं है ना, भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसी को लिख दीजिए हो जाएगा आपका। यही वाला 1 जो है काउंट कर लीजिए। अब यहाँ से चलिए 1, फिर 2 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो 37 का बाइनरी यही चीज़ था ना यहाँ पे, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है। तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना हम सीख गए, ठीक है। अब रोमन संख्या प्रणाली बताइए, इसमें क्या होता है, IVXLCDM, राइट। ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 500 है, यार ये 1000 है। अब कोई भी लिखना है, आपको 90 लिखना है तो 100 80 80 के पहले 10 लगा दीजिए, राइट, 90 हो गया। 95 है तो आगे 5 लगा दीजिए। जैसे 1 तो ऐसे ही लिखते हैं, 2 ऐसे लिखेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे। अब 4 लिखना है तो क्या है, 5 के पहले लगा देंगे, पहले लिखाएंगे तो उसमें माइनस हो जाएगा, उसमें से 5 में से 1 माइनस 4 हो जाएगा। उसके आगे अगर 6 लिखना है तो आगे लगाएंगे तो जोड़ देंगे, 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8। और फिर 9 करना है तो 10 के पहले 1 माइनस कर दीजिए, ये 10 हो गया। और फिर 10 में 1 आगे जोड़ देंगे तो 11 11, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, फिर 10 में से 4 माइनस कर देंगे 14, और 10 में से सॉरी आगे लगाएंगे ना, इसको 10 के आगे 4 लगाएंगे ना, 14 है तो आगे लगाएंगे जुड़ जाएगा, और 10 के आगे लगाएंगे 15, फिर यहाँ लगाएंगे 16, यहाँ लगाएंगे 17, यहाँ लगाएंगे 18, और यहाँ लगाएंगे तो आपका 19, और यहाँ लगाएंगे तो 20। इसी टाइप से आप बनाते चले जाएंगे, राइट। 50 है, 40 लिखना है तो एल के पहले 10 माइनस हो जाएगा, पहले लगाएंगे तो माइनस होता है। एल 50 है, उसके पहले 10 लगा दिए तो 10 माइनस, ये 40 हो गया। बाद में लगा देंगे तो 60 हो जाएगा। एल और 10 50 और 10 60। तो इस तरीके से रोमन में हम लिखते हैं, ठीक है। अब होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, वास्तविक मान, या इसको जातीय मान भी कई जगह लिख देते हैं। और ये प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब स्थान, तो स्थानीय मान, ठीक है।
होता क्या, मान लीजिए दो आदमी है, दोनों ग्रेजुएट हैं, एक टीचर बन गया, एक आईएएस बन गया। अब प्लेस वैल्यू बदल गई कुर्सी पे, एक कुर्सी शिक्षक की कुर्सी पे, टीचर की कुर्सी पे बैठ रहा है, वो टीचर है। एक आईएएस की कुर्सी पे बैठ रहा है, डीएम की कुर्सी पे, वो डीएम है। तो प्लेस वैल्यू बदल गई, स्थानीय मान बदल गया उनका, लेकिन फेस वैल्यू दोनों ग्रेजुएट हैं। फेस वैल्यू दोनों ग्रेजुएट, मान लीजिए एक ही कॉलेज से, एक ही क्लास में, एक ही साथ पढ़े, दोनों की फेस वैल्यू सेम है, ग्रेजुएट हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू अलग है। एक कलेक्टर साहब हैं, एक मास्टर जी हैं, राइट। तो वो चीज़ें हैं। तो जैसे 2055, अब इसमें 5 ये क्या इकाई के स्थान पे है, ठीक है तो दोनों 5, जातीय मान दोनों का कितना होगा 5 5, ये जातीय मान दोनों का 5 5 है, लेकिन स्थानीय मान ये इकाई का स्थान है तो 5 और ये दहाई के स्थान पे है तो 50, तो स्थानीय मान बदल गया, स्थानीय मान बदल गया और ये जो है वास्तविक मान जो है ये सेम रह गया। तो वास्तविक मान नहीं बदलता, कहीं भी रहे, जो अंक है वही अंक है, वही उसकी वैल्यू है। और जो स्थानीय मान है वो किस स्थान पे, इस पे निर्भर करता है। इकाई के स्थान पे तो उतना ही रहेगा, दहाई के स्थान पे तो 10 से गुना कर देंगे, सैकड़ा के स्थान पे तो 100 से गुना करेंगे, 1000 के स्थान पे तो 1000 से गुना कर देंगे। अब 2 का कितना है, वास्तविक मान 2 का तो 2 ही रहेगा, स्थानीय मान कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 है, तो 2 को 1000 से गुना करेंगे 2000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, ठीक है। तो वो प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू 2000 हो जाएगा 2 का, इस 2 का प्लेस वैल्यू 2000 है और उसका वास्तविक मान 2 है। इसी 2 का वास्तविक मान 2 है और इसका स्थानीय मान 2000 है। तो किस स्थान पे ये निर्भर कर रहा है, ठीक है। जिस स्थान पे है उतने से गुना कर दीजिए, 1000 के स्थान पे तो 1000 से गुना कर दीजिए, 10,000 के स्थान पे तो 10,000 से गुना कीजिए, सैकड़ा के स्थान पे तो 100 से गुना कीजिए, 10 दहाई के स्थान पे तो 10 से गुना कीजिए, और वास्तविक मान तो उतना ही रहेगा कहीं भी रहे। अब टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो बहुत सारी संख्याएं आपकी, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना, नेचुरल नंबर्स। ये कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या वो होती है जो काउंटिंग के लिए यूज होता है। बोला जाए कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कहाँ से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ना, 0 -1 ये सबसे तो नहीं करेंगे, 1 2 3 4। तो जो काउंटिंग के लिए यूज होता है वो आपका नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलता जाएगा। ये नेचुरल प्राकृतिक संख्या, प्रकृति में जो चीज़ें हैं उसको, ये आपके सामने जो हैं, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसको काउंट करना है आपको। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, तो वो आपकी प्राकृतिक संख्या। अब इसमें एक 0 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में एक 0 लग गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस भी हम लेते हैं, मैथ में जो है पढ़ते हैं तो, राइट। तो अब इसके अगर इधर भी 0 के पहले भी लगा हो, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी लगा हो डॉट डॉट डॉट, अब क्या करेंगे इसको, तो ये होता है आपकी पूर्णांक। पूर्ण के आगे पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर, और पूर्णांक को इंटीजर, ये इंटीजर है, INTEGER, ठीक है, इंटीजर। तो ये आपका पूर्णांक हो गया, इसमें माइनस प्लस सब आ जाता है, ठीक है। सम विषम आप लोगों को पता ही होगा, सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, 2 4 6 8 इस टाइप का। विषम संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे, 1 3 5 7 9 इस टाइप का जो होता है। अब होता है एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या, राइट। चलिए, तो भाज्य संख्या कौन सा है, भाज्य संख्या वो संख्या होती है, सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर, और विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर।
भाज्य संख्या को कंपोजिट, अभाज्य को प्राइम। कंपोजिट नंबर या कंपाउंड नंबर, राइट, ठीक है। ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है। हाँ, अब जो है भाज्य संख्या क्या है? जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड है, सॉरी, दो से अधिक गुणनखंड हो जिसको, वो भाज्य संख्या है। यानी कोई भी संख्या खुद से तो उसमें भाग लग ही जाएगा और एक से भी उसमें भाग लग ही जाएगा। तो किसी भी संख्या का दो गुणनखंड तो होंगे ही होंगे, एक को खुद और एक मान लीजिए ये 7 है, इसको भी 7 गुने 1 तो लिख ही सकते हैं, या 1 गुने 7। 4 है, 8 है, इसको 2 गुने 4 भी लिख सकते हैं, राइट। 1 गुने 8 भी लिख सकते हैं, राइट। और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, वही बात हुई, ठीक है। तो यानी कि 1 और 8 अपने खुद से और 1 से तो सभी संख्या में भाग लग जाता है। उसके अलावा भी अगर किसी संख्या से भाग लगता है तो भाज्य कहलाएगा। यानी 2 से ज़्यादा जिसका गुणनखंड हो, इसका गुणनखंड क्या है? इसका गुणनखंड 2 है, 1 और 7। इसका गुणनखंड क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। 1 से भी भाग लग जाएगा 8 में, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा और 8 से भी भाग लग जाएगा। तो इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, तो ये भाज्य संख्या है। और जिसका गुणनखंड 2 ही हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगले पे लिख लेते हैं या तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, जिसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक खुद, एक से तो लगेगा ही लगेगा, एक वो नंबर जो खुद है। मान लीजिए कोई नंबर n है, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी है, तो वो जो है तो 2 जिनका गुणनखंड 2 हो, जिनका गुणनखंड है ना, 2 ही फैक्टर हो जिनको जो है ना गुणनखंड केवल 2 हो, तो वो अभाज्य है। 2 से अधिक है तो भाज्य है। तो एक क्या होगा? एक हमारा भाज्य है या अभाज्य संख्या है? प्राइम है या कंपोजिट है? तो एक जो है 1 से लगेगा और संख्या भी 1 ही है, यानी 1 ही से तो भाग लगेगा ना, इसमें 2 तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए 1 को नहीं तो हम भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 को हम कोई भी संख्या नहीं मानते हैं, नहीं कोई भी संख्या नहीं, मतलब भाज्य अभाज्य में नहीं मानते हैं कोई। ठीक है, 1 न भाज्य मानते हैं ना भाज्य मानते हैं। वैसे ही 0 को न सम मानते हैं ना विषम मानते हैं। ठीक है, एक होता है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय को क्या बोलते हैं? रेशनल और इरेशनल, है ना, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हम लिख सकें और q क्या हो? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p/q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या है। कोई भी, जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या सब परिमेय संख्या है, या है ना, क्योंकि कोई भी संख्या मान लीजिए -2, तो उसके नीचे तो 1 होता ही है ना। 5 है तो उसके नीचे तो 1 है ही, 0 है उसके नीचे तो 1 है ही, या 1/2 है, 3/5 है, 2/7 है। कोई भी ऐसी संख्या है, ये परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में लिख सकें तो 2 है, ये भी p/q के फॉर्म में है। नीचे 1 है जो हम लिखते नहीं हैं, है ना, क्योंकि 1 से भाग देंगे 2 में 2 ही रहेगा तो उसको नहीं लिखते। तो ये परिमेय संख्या होती है जो p/q के फॉर्म में लिख सकें और q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? कि किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से भाग देते हैं, ऐसे 0/2/0 रहे तो क्या हो जाएगा? ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है, हमें पता ही नहीं है कितने बार 0 से कुछ भी गुना करें 0 ही आ जाएगा। 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 तिहाई 0, 0 चौक 0, 0 पंजे 0, सही। तब तो कितने बार भाग जाएगा पता ही नहीं है। ये क्या हो जाता है? अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि q 0 नहीं होना, ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर।
ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके, है ना, क्यूब जहाँ बराबर 0 नहीं है, के रूप में न लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब ऐसी कौन सी संख्या होगी? अच्छा ये बताओ, -√2 और √4 है, ठीक है, तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, यानी 2 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, राइट, √4 2 होता है, तो ये अंडर रूट है, लेकिन रूट से बाहर आ गया, 2 हो गया, रूट खत्म हो गया। यहाँ रूट खत्म नहीं होगा, ये 2 √2 ही रहेगा, राइट, √2 ही रहेगा। तो ऐसी जिसमें √2 लगा रहे या जिसमें पाई लगा रहे, पाई को हम 22/7 लेते हैं, लेकिन 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते, लगभग वैल्यू होता है, तो 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है, ठीक है। इसको तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, इसको परिमेय मानेंगे, लेकिन 22 पाई को अपरिमेय मानेंगे। तो जिसमें भी रूट लगा रहे, अंडर रूट या पाई लगा रहे, वो संख्या अपरिमेय है, ठीक है। और जिसमें रूट लगा रहा है लेकिन रूट से बाहर आ जा रहा है तो परिमेय है। रूट से बाहर नहीं आना चाहिए, जैसे √2 बाहर नहीं आ रहा है, √3 बाहर नहीं आ रहा है, √5 बाहर नहीं आ रहा। अब क्या है, 2 + √2 कर दें तो भी अपरिमेय है। 2 √3 कर दें तो, यानी 2 गुने √3, तो भी अपरिमेय है। √3/2 कर दें तो भी अपरिमेय है। 2/√2 कर दें तो भी अपरिमेय है। तो √2 अंडर रूट वाले में चाहे आप कोई दूसरा संख्या, परिमेय संख्या जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, भागा कर दीजिए, गुना कर दीजिए, वो अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय में अगर कोई दूसरा परिमेय संख्या जोड़िए, घटाइए, अपरिमेय बना देगा उसको, ठीक है। तो √2 वाले में जैसे हम गुना कर दिए तो अपरिमेय बन गया, ये परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय उसमें जुड़ गया तो अपरिमेय बना दिया। ये परिमेय है लेकिन अपरिमेय से भाग हो गया तो अपरिमेय हो गया। ये परिमेय है लेकिन अपरिमेय से भाग दे दिया, अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में जुड़ के परिमेय को भी, टोटल को अपरिमेय बना देता है, ठीक है। तो अंडर रूट से जो बाहर ना आए अपरिमेय है, और उसके साथ भले कुछ भी जुड़ा रहे, एक भी ऐसा टर्म है जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ रहा है तो अपरिमेय है। पाई उसमें लगा हुआ है, ऊपर नीचे कहीं पाई है, पाई/2 है, चाहे 2 पाई है, 3 पाई है, कुछ भी, सब अपरिमेय है, ठीक है। ये याद रखना कॉन्सेप्ट आप। बाकी डिजिट एंड नंबर्स में क्या है, n डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा अंक जो है, n डिजिट का सबसे बड़ा अंक लिखने को बोला जाए। ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या n अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9999। जितनी बार n है, मान लीजिए n 4 है तो 4 बार 9 लिख दीजिए, 5 है तो 5 बार लिख दीजिए 999, तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी उतने अंक की। उतने अंक की सबसे छोटी संख्या, n अंक की सबसे छोटी संख्या 4 अंक की, मान लीजिए 4 अंक की, तो 1 लिखिए और उसके आगे 00 लगा दीजिए, 4 अंक बन जाएगा। यानी 1 और 1, 4 - 1 3 0, तो आपकी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। और 999 लिख देंगे तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ऑपरेशंस ऑन नंबर, संख्याओं पर संक्रियाएं, जो मूल संक्रियाएं हैं ना वो 4 हैं, जोड़, एडिशन, घटाव, सब्ट्रैक्शन, क्या गुना, राइट, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में भाग, डिवीजन, राइट। यही 4 जो है मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। भाग में एक चीज याद रखना, जो भाज्य होता है ना, वो क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। मान लीजिए 75 है तो क्या हो जाएगा,
12 से भाग दें अगर 75 में तो 12, 75 में अगर हम 12 से भाग दे रहे हैं तो क्या 12 छक 72 और 3 शेष बन गया। तो ये भाजक है, भाजक उन्हें भागफल 6 उन्हें शेषफल 3 हो गया ना 75। तो एक इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, भाजक भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसलिए इसको बता दिया। ऑपरेशंस ऑन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। बोले कि 1 से 40 तक की संख्या की सम कितनी है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, सम संख्याओं का, तो ये कितना हो जाएगा, सम संख्याओं का n प्लस 1/2, ठीक है। नहीं सॉरी, n इंटू एन बाई 1, 2 हट जाएगा ऊपर से, n इंटू एन प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, अगर 40 तक बोल रहा है 1 से 40 तक, राइट, और ये पूछ रहा है फर्स्ट एन इवन नंबर, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का, यानी प्रथम 40 सम संख्याओं का, तो कहाँ तक, 80 तक जाना पड़ेगा आपको, तब तो 40 सम 40 विषम मिलेंगे उसमें, इसलिए बड़ा है ये छोटा है। तो आपको बहुत लोगों को ये लगेगा कि इसमें तो सम संख्या सिर्फ ले रहे हैं, विषम हटा दे रहे हैं, तब तो इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा दिख रहा है, ये भाग 2 है, ये तो उससे बड़ा है। इसका मतलब है 1 से 40 तक, ये मगर प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये 1 से 40 ये हो जाएगा। अब प्रथम 40 सम संख्याओं का, तो आपको 40 सम संख्या 80 तक जाएंगे तब मिलेगा। वैसे प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का, विषम जैसे 40 मान लो 40 विषम, ये भी 180 तक जाएंगे तब, तो ये n² हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे कि 1 से 40 के बीच सम संख्याओं का, तो उसमें तो 20 ही मिलेंगी आपको सम संख्या 1 से 40 के बीच में, तो उसमें क्या हो जाता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1, और इसमें कितना हो जाता है n प्लस 1 के स्क्वायर बटे n प्लस 1/2 के स्क्वायर, ये हो जाता है। तो ये क्या है, जैसे 1 से 40 तक पूछे तब तो 180 तक जाना पड़ेगा तब 40 मिलेगा, लेकिन बोले 1 से 40 के बीच में कितनी विषम संख्या उनका सम, तो वहाँ पे n 40 है ना, n 40 नहीं, n वो जो है, हाँ उसके बीच में कितनी है, तो वो ये लेना है, लेकिन यहाँ पे n ये लेना है, ठीक है, वो चीज़ें। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, वर्ग का जो है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसमें क्या n/1/6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, समझ आया। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का n इंटू एन प्लस 1। प्रथम, अब मान लो 20 सम संख्या बोले तो 20 जहाँ तक आए, 40 तक आए जाना पड़े उसके लिए, जो भी प्रथम 20 सम संख्याओं का बोल रहे हैं। 1 से 20 के बीच में सम संख्या हो तो 20 नहीं होगा ना, 1 से बीच में 10 ही सम संख्या होंगे, तो उसके लिए वो फॉर्मूला है। वैसे ही सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n², लेकिन 1 से n के बीच में कितने विषम संख्याओं हैं, तो उसके लिए ये रहेगा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1/6 गुने n, फिर n में 1 जोड़ देंगे, फिर 2n प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन और नंबर्स में ये कुछ जो है नियम है, कम्यूटेटिव रूल, क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या है, क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। a प्लस बी इजक्वल टू बी प्लस ए, अच्छा a गुने बी लाइक 2 + 3, अच्छा 3 + 2, दोनों 5 ही होगा। 2 गुने 3 या 3 गुने 2, दोनों 6 ही होगा, राइट। तो ये जोड़ और गुना के केस में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि आपका क्रम बदल दिए, उसको ऑर्डर बदल दिए, किसी को पहले किसी को बाद में लिख दिए, फर्क नहीं पड़ेगा। उसी एसोसिएटिव रूल, साहचर्य नियम, इसमें भी क्या है, बेसिकली यही गुना और जोड़ वाला ही इसमें भी होता है, राइट। जैसे a + b + c, अब 3 लिया, अब इन दोनों को जोड़ के फिर जोड़िए, इन दोनों को जोड़ के फिर उसमें ये जोड़िए, बात बराबर है, राइट। 2 + 3 + 5, अब या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 5, फिर +5 10 आएगा,
तो इनको पहले जोड़ लीजिए, 2 + 3 + 5 8, ये भी 10 ही आएगा। तो इसको एक साथ ले लीजिए, इनको एक साथ ले लीजिए, अगर जोड़ना ही है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही गुना कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 × 3 × 5, 2 × 3 = 6 × 5 = 30, राइट। अब इसको देखिए, इसको पहले गुना कर लीजिए, 6 × 5 तो भी 30 आएगा। इसको गुना कर लीजिए, 2 × 5 = 3 = 15 तो भी 30 आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गुना और जोड़ के केस में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, वितरणात्मक नियम, इसमें आपका ये अलग होता है, ठीक है। कैसे अलग होता है? अब ये है कि A × B + C। अब बेसिकली ब्रैकेट खोलने जैसा चीज़ है। अब कोई चीज़ है बाहर है, गुना में है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के जो अंदर है वो दोनों में गुना होगा। तो A × B, फिर साइन है प्लस प्लस, और A × C तो A × C, वही चीज़ बोल रहा है। A × B + C तो A × B + B + C। अब ऐसे कर सकते हैं इसको। अब ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, बांट दिया, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी ले जाओ, ठीक है। तो वो वितरणात्मक नियम है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव रूल कहते हैं। अब है कुछ आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? वो चीज़ जो किसी संख्या में जोड़ने पे संख्या नहीं बदले, वो क्या होगा? 0 होगा, राइट। 5 में हम क्या जोड़ेंगे? 5 ही रहे, तो 0 जोड़ेंगे तब ना, तो 0 क्या हो जाएगा? उसका एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। तो कोई भी संख्या A है, उसमें 0 जोड़ेंगे तो A ही रहेगा, राइट। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ A का जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी यानी योगात्मक पहचान, ठीक है। वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि किस चीज़ से गुना करें कि वो संख्या उतना ही रहे। अब 5 में कितना से गुना करेंगे कि 5 ही रहे? 1 से। तो 1 जो है आपका गुणात्मक पहचान हो गया, ये गुणक पहचान, ये गुणात्मक पहचान, राइट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ A है, तो A में 1 से गुना करेंगे यही रहेगा, तो 1 क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ A कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 5 10 कुछ भी, राइट। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स क्या होता है? उसके उल्टा। तो एडिटिव जोड़ में उल्टा जोड़ेंगे तो क्या होगा? A का उल्टा -A जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वो क्या चीज़ जोड़ें? जैसे 5 है, क्या जोड़ें कि 0 हो जाए? तो -5 जोड़ेंगे तो -5 क्या हो गया? उसका योगात्मक व्युत्क्रम हो गया, उल्टा व्युत्क्रम होना चाहिए। तो योगात्मक व्युत्क्रम माइनस साइन लगा देते हैं और गुणात्मक व्युत्क्रम में 1/, कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक व्युत्क्रम में क्या होता है कि कितने से गुना करें कि 1 आ जाए? 5 में कितने से गुना करें कि 1 आ जाए? तो 1/5 से गुना करेंगे, 5 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या A है, उसमें 1/A से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/A इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, गुणात्मक व्युत्क्रम 1/5 और योगात्मक व्युत्क्रम -5। 5 का 10 है तो -10। अब डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या क्या होती है? ठीक है, जैसे क्या होता है? 1 कोई भी संख्या है, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार है, राइट। तो ये इकाई है, इधर आ रहे हैं तो 10 गुना बढ़ रहा है, इधर आ रहे हैं तो 100 गुना बढ़ रहा है। अब इसके इधर जाए तो क्या होगा? 10वां भाग होगा, 1/10। फिर उसके आगे जाए तो 1/100, 1/1000, इसका वो जो है भाग होगा। तो इधर जो जाएंगे तो उसको डेसिमल जो है 10वां भाग होता है एक तरह से, है ना। जितना भी है उतना भाग। और होता क्या है, जैसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं ना, कोई भी फ्रैक्शन या भिन्न या जो भी या कोई संख्या 2/5 मान लीजिए, तो नीचे जो है ये डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, अंश और हर अगर 10 है, राइट, 2/10, 1/10, 5/10, 15/10, कुछ भी 125/10, तो अगर नीचे वाला 10 है या 10 का मल्टीपल है, 100 है, 10 या 10 का मल्टीपल 100, 1000, तो नीचे वाला जो है ना, जो हर है डिनोमिनेटर है, वो 10 के पावर 1 हो, 10 के पावर 2 हो, 10 के पावर 3 हो, ऐसे ऐसे जो भी 10 के पावर में है, तो उस संख्या को डेसिमल संख्या यानी दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे आप। ठीक है, जैसे कोई संख्या
25.5। तो इसका मतलब क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है, और इधर क्या है, 10वां भाग है। इकाई के भी 10वां भाग है वो, राइट, 10वां भाग है। तो ये छोटा है, यानी 1 से भी छोटा है। 1 रहता तब तो ये 25-26 हो जाता, 1 से भी छोटा है वो, 10वां भाग है। इधर दशमलव के इधर जाएंगे तो छोटा भाग है, 1 से भी छोटा है। इसलिए रुपया को पैसा में करने के लिए दशमलव बदलते हैं, क्योंकि पैसा रुपया से छोटा है। अब 1 रुपया से भी कम है, 50 पैसा, वो 1 रुपया भी नहीं है। अब उसको कैसे लिखेंगे, तो दशमलव में लिखेंगे। तो इस टाइप। अब मान लीजिए 5/15/10 है, तब क्या करेंगे, 15 में 10 से भाग दीजिए, 1 मतलब जाएगा 10, 5 आ गया। अब 5 तो 10 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, ये तो शेषफल है। तो इसके लिए दशमलव डालेंगे, 0 आ जाएगा। अब 5 आएगा, तो 1.5 आ गया ना। तो जिसके नीचे 10 या 100 है, 125 है 100 से, तो 125 में 100 से भाग दीजिए। 1 मतलब है 100, 100 25 आ गया। अब 25 तो 100 से छोटा है, तो दशमलव जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 जाएगा, 200 आ जाएगा, 50। अब 1 0 500। अब अगली बार 50 5 से चला जाएगा, सॉरी, अगली बार अरे 500 में अगली बार 500 कैंसिल, यानी 1.25 हो गया। ठीक है, 125/100। तो नीचे 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, 10 के पावर होना चाहिए, तो दशमलव है। ठीक है, और दूसरा दशमलव के बाद वाला इधर जो है ये इकाई से भी छोटा होता है। अब इकाई कुछ भी हो, रुपया हो, डॉलर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, तो उससे भी ये छोटा होता है। ये चीज़ हो गई। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बताइए आपकी, 5.5 रुपया और 5.05 रुपया, दोनों का क्या मतलब है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ। तो ये क्या है, 5.5 राइट। तो दशमलव कितना, इसको हटाइए 5, और इधर ये कितना है 0.5, यानी 5 + 0.5 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको 5 + 0.05 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 5 + 0.05, तो ये कितना होता है। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, ये भी बता देते हैं। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव को पहले 0 लिख देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर यहाँ कुछ लिखा रहे तब तो मतलब है, अगर अदरवाइज सिर्फ 0 है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए 0.5 है, ये दशमलव हटेगा तो 1, और उसके बाद जितना अंक है उतना 0, यानी 5/10। ठीक है, ये आ गया 10 भाग में 5वां भाग, यानी आधा है वो। तो 1 रुपये का आधा 50 पैसा, राइट। तो ये 50 पैसा है, 5.5 और ये 0.5, मान लो 5 रुपया है, ये 5 रुपया और ये आधा रुपया है। 0.5 कितना है, 5 एकम 5, 5 दूने 2, यानी 1/2 आधा रुपया है। आधा रुपया कितना होता है, 5 रुपया + आधा रुपया, तो ये 5.5 रुपया, यानी 5 रुपया 50 पैसा है ये। और यहाँ क्या हो जाएगा, 0.05 है, दशमलव हटेगा 1, उसके बाद 2 अंक है तो 2 0। अब ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 5 के पहले 0 कोई कितना भी लगा दीजिए, ये 5 ही कहलाएगा। तो 5 एकम 5, 5/20, यानी 1/20 है ना, 20वां भाग है ये। तो 20वां भाग कितना होता है, 5 पैसा। 100 पैसे का 1 रुपया, 1 रुपये का 20वां भाग 5 पैसा है। इसका मतलब यहाँ पे 5 रुपया और 5 पैसा है, तो और ये 50 पैसा है। बहुत से इसी को 5 पैसा मान लेते हैं, 0.5 लिखा हुआ है तो उनको लगेगा 5 रुपया 5 पैसा, नहीं, 5 रुपया 50 पैसा है, 5 रुपया 5 पैसा ये है। तब उसके बाद 100वां भाग करेंगे तब ना, 5 पैसा कितना है, 100वां भाग है, तो 100वां भाग के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। भाग देना भी सीख लीजिए। 5 में 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव जाएगा 50, फिर भी छोटा है तो 0 जाएगा 500, तब होगा ना 500।
तो 100 से पैसा के लिए 5 पैसा कितना है, 10 से नीचे जो है तो क्या है, 100 से भाग देना पड़ेगा उसको। एक पैसा है तो 100 से भाग देंगे, 100वां भाग है। 5 पैसा है तो 5वां भाग है, यानी कि 5 को 100 से भाग देंगे तो 5 पैसा निकलेगा जो है ना। तो सॉरी 100 का 1 पैसा कितना होगा, 100वां भाग होगा, और उसको 5 पैसा करना है तो 5 गुना करेंगे 5/100। 5/100 करेंगे तो 0.05 आएगा, नहीं दशमलव के बाद 0.5 आएगा, तो इतना जोड़ेंगे। 50 लेना है तो क्या हो जाएगा, 50/100, तो ये कितना है 0 से 0, ये 0.5, तो 0.5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। जितना पैसा है उसको 100 से भाग दे दीजिए। 5 पैसा है तो 5/100, 50 पैसा है तो 50/100, तो 100 से ये करेंगे तो 5/10 हो गया, यानी कि ये 0.5 हो गया। अब 5/100 कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद एक और 0 आएगा तब 5 आएगा, तो 5 पैसा 50 पैसा का फर्क समझ गए। चलिए डेसिमल संख्या में और क्या हो सकता है, जो आपका भिन्न है ना फ्रैक्शन, उसको भी जैसे 1/2, आप इसको दशमलव में लिखना चाहें तो 2 में 1 में 2 से भाग दीजिए, 0.05, 0.5, एक बट्टा, ये जो बट्टा के फॉर्म में है यानी P/Q के फॉर्म में है ना। इसको फ्रैक्शन भिन्न के फॉर्म में तो दशमलव में कर लिया, दशमलव में है तो भिन्न में कर लेंगे, ये हटेगा 1 आ जाएगा, और उसके बाद जितना अंक है उतना 0, यानी 5/10 या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। तो भिन्न के रूप में आ गया, दशमलव से भिन्न के रूप में और भिन्न से दशमलव के रूप में, ऐसे कर सकते हैं। दशमलव का गुना, भागा, जोड़, घटाओ ये सीख लीजिए। इसमें भी 4 जो संक्रियाएं सीख लेते हैं। एक जोड़ में क्या, मान लीजिए 20 है प्लस 10.5 है, अब क्या करेंगे, 20 है और 10.5, 10 कहाँ लिखें 5 कहाँ लिखें, तो 10 इसके लिखेंगे, दशमलव इधर लिखेंगे, ठीक है। प्लस सिर्फ 3 होता तो 3 यहाँ लिखेंगे, इकाई के सामने, दहाई के सामने दहाई, और जो दशमलव है वो दशमलव के इस साइड। प्लस 5.02 होता तो क्या करते, 5.02 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ आया। ये लाइन मिटा देते हैं, 5.02 ऐसे लिखेंगे। सामने सामने लिखने में गड़बड़ किए तो गलत हो जाएगा, इसलिए लिखने में गड़बड़ नहीं करने का। ये 1 नहीं है, कुछ यहीं तक है, ठीक है। अब क्या होगा, दशमलव 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 पर ये 2 2 5 और 0 5, दशमलव है दशमलव, 0 0 3 5 8 2 1 3 ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। दशमलव कि इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो, या 9 होता तो, मान लीजिए इसको 9 होता तो 2 9 5 14, 4 1 कैरी, तो 1 3 4 5 9, फिर 9 हो जाता, 2 1 3 ऐसे हो जाता, ठीक है। अब घटाओ कैसे करेंगे, 5 5.3, दशमलव के सामने दशमलव रखिए, किसी में दशमलव नहीं है इसका मतलब आगे दशमलव वाला 0 है। 20 है मतलब 20.0 है, उसके आगे दशमलव के आगे वाला 0 है दशमलव, तो दशमलव में से दशमलव घटेगा, 5 - 3 2, 10 में से 5 गया 5, 1 ये बच गया 15.2, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ कम हो या ज़्यादा हो, तो कम हो ऊपर तो क्या करेंगे, हेलो, हाँ कॉल करता हूँ, रुको थोड़ा, हाँ कॉल करता हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ऊपर छोटा होता तो, अगर 0 है तो क्या करेंगे, तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट। ये इससे कैरी करेगा 10 हो जाएगा, फिर 10 इसको कैरी देगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, अब 9 में से 5 गया 4 हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे घटाओ वाला ऐसे करेंगे। अब गुना वाला कैसे करेंगे, गुना कैसे करेंगे, 2.5 गुने 3 कैसे करेंगे, चलिए। तो 3 × 5 = 15, 5 हाथ में 1, 3 दूने 6 1 7, कितने अंक के बाद में दशमलव, 1 के बाद 1 लग गया, 7.5 आ गया। अब चलिए इसमें भी 2.5 है और
5.2 है, इनको गुना कीजिए। 2 5 10, 1 2 दूने 4 1 5, 5 25, 2 5 दूने 10 2 12, 0 5 5 10 की 0 हाथ में 1 3 1। ठीक है, अब इसमें कितने के बाद लगेगा आपका, कितने डिजिट कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? एक इसमें कितना 1 के बाद है, तो यानी दशमलव के बाद कितना है 1 है, इसमें दशमलव के बाद कितना 1 है, दोनों मतलब टोटल 2 है, तो 2 के बाद लग जाएगा। दशमलव के बाद 1 इसमें है, दशमलव के बाद 1 इसमें, यानी 2 अंक दशमलव के बाद है तो 2 लग गया। भाग देना हो तो क्या करेंगे? भाग देना, मान लीजिए 2.55, राइट, इधर कर लीजिए आप, मान लीजिए 5 से आप भाग दे रहे हैं, चाहे 0.5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, दशमलव भूल जाइए अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए, आप नॉर्मल भाग दीजिए। 5 25 जी कट गया 5 5 25, ये 5 आया, फिर एक बार, राइट, ये हो गया 51 आ गया। लेकिन अब दशमलव कितने पे लगेगा, तो इसमें भाग में क्या करेंगे, कितना है ये 2.55 बटे 5, राइट, बटे में है ना नीचे, तो ऊपर कितना दशमलव के बाद कितना है अंक 2, नीचे कितना है 1, तो 2 - 1 के बाद लगेगा, यानी 5.1। तो दशमलव भागा में क्या करेंगे, ऊपर वाले दशमलव के बाद कितना अंक है उसमें से घटा देंगे, नीचे वाले दशमलव के बाद कितना अंक है उसको, और गुना के केस में जोड़ देते हैं, उसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, दूसरे वाले में दशमलव में कितना अंक है उसको जोड़ देंगे। और जोड़ वाले में क्या है, दशमलव सामने सामने रख लेते हैं, बाकी को इधर लिखिए उधर लिखिए और जोड़ दीजिए, दशमलव के बाद वाला उधर इधर, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इधर से इधर आप हो सकता है, जोड़ 1 से ज़्यादा आ जाएगा इधर आ जाएगा, वैसे घटाओं में कम है तो इधर से इधर ले सकते हैं आप। वो अभिन्न फ्रैक्शन, जैसे ये बटा के फॉर्म 1/2, क्या मतलब है 2 भाग में से 1 भाग, 2/3 का मतलब क्या है 3 भाग में से 2 भाग, यानी कि 3 भाग है कोई, तो इसमें से 2 भाग आपने कलर किया है, 3 भाग में से 2/3 हो गया, 1/2 मतलब 2 में से 1 भाग, ठीक है। तो 1/2 2/3 ये भिन्न होता है, फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन से हमने दशमलव से फ्रैक्शन सीख ही लिया था कैसे करते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन के कुछ प्रकार हैं। समान फ्रैक्शन, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, नीचे का अगर सब बराबर है तो ये समान फ्रैक्शन कहलाता है, और नीचे का समान नहीं है नीचे का अगर समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो असमान भिन्न कहलाएगा। प्रॉपर भिन्न, अब मान लो एक भिन्न ये है 5/9 और एक कितना है 9/5, इसमें तो ऊपर वाला ज़्यादा है नीचे वाला छोटा है, तो इसको प्रॉपर भिन्न बोलते हैं, यानी कि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा रहे तो उसको प्रॉपर भिन्न बोलते हैं, और जिसमें ऊपर वाला बड़ा हो जाए नीचे वाला छोटा उसको इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न। ये उचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न अंश छोटा हर बड़ा, यानी नोमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न, जिसमें नोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, ठीक है। मिक्स्ड या कंपोजिट, मिश्र या संयुक्त भिन्न किसको कहते हैं, जिसमें पूर्णांक भी हो और एक भिन्न भी हो। ऐसे 5 1/2, इसका मतलब क्या होता है 5 + 1/2, एक पूर्णांक भी है एक भिन्न भी है, तो इसको मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न बोलते हैं, मिक्स्ड या कंपोजिट फ्रैक्शन, ठीक है। अब इनवर्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जैसे 3/2 और 2/3, 2/3 ये इनवर्स है ना, इसमें उल्टा है, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 3 नीचे, तो इसको व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं, इनवर्स फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इसमें नीचे 10 हो, है ना, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। नीचे 10 या 100 1000 जो बोला था ना दशमलव वाला, वो दशमलव फ्रैक्शन है। नीचे जो है 10 100 1000, यानी 10 का गुणज हो, 10 का मल्टीपल हो, या 10 के पावर में हो, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट, समतुल्य। अब 5/10 और 1/2 समतुल्य है, 5 × 5 5 दूने 10, ये भी 1/2 ये भी 1/2,
तो समतुल्य वो है जो उसको सिंप्लीफाई करें कटा छटा के तो उतना ही आ जाए, बराबर आ जाए, समतुल्य है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन सतत भिन्न चलता चला जाता है, 2 - 1 बटे 2 - 1 बटे 2 - 1 बटे 2 ऐसे से अब चलता ही चला जाए अनंत तक, रुके नहीं। तो ये सतत है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन चलता चला जा रहा है। ठीक है। अब फ्रैक्शन का भी जोड़ घटाव होता है, 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एकम 2 1 एकम 1, 2 एकम 2 1 एकम 3 यानी 4/2 यानी 2। ठीक है। या अलग 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 है तो 2/3, अलग अलग है तो एलसीएम 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 2 दूनी 4 7/6। ठीक है। तो ये आपका एलसीएम, ये जो है भिन्न के जोड़ हो गया। वैसे ही घटाव कर लीजिए, अगर इसका जगह घटाव हो तो क्या हो जाएगा? वैसे ही 6 लेंगे, 2 3 6 3 माइनस आने तो माइनस, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 3 - 4 -1/6 2 3 6 3 3 - 4। ठीक है। गुना है तो क्या हो जाएगा? गुना है 1/2 गुने 2/5 क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, 1/5 आ गया। ठीक है। भाग देंगे तो क्या होगा? 2/3 और इसको बाटे 3/5 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, तो ये उलट जाएगा। जो मेन लाइन है ना, ये इसके उसके नीचे वाले को उलट देते हैं। अब ये भागा है, बट्टा का मतलब भागा, भागा डिवीजन, इसको मल्टीप्लाई साइन कर देंगे और इसको उलट देंगे। अब 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। ठीक है। तो कितना हो गया? 2 × 5 = 10/9। ठीक है। कुछ नहीं है तो एक 2/3 है और दूसरा 5 है सिर्फ, तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है। अब मेन लाइन क्या आप लीजिए? 2/3 ये मेन लाइन, उसको गुना, इसको उलट दीजिए 1/5 यानी 2/15। ठीक है। तो भिन्न का जोड़ घटाओ ये सब भी सीख गए। भिन्न में और क्या है? भिन्न छोटा बड़ा कैसे देखें? ठीक है ना। 1/2 1/3 चाहे 2/3 कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो एक तरीका तो ये है कि इसको आप भाग दे के देख लीजिए, 0.5 आएगा, ये कितना आ जाएगा? 0.6 कुछ आएगा, यानी ये बड़ा है। दूसरा तरीका क्या है कि नीचे जैसे एलसीएम लिया 6 और 6 से गुना कर दीजिए सब में, ऊपर दोनों में, तो 6/2 और ये कितना हो जाएगा? 6 × 2/3 दोनों से गुना कर दिए 6 नहीं सॉरी इन दोनों को बराबर बना दीजिए, नीचे वाले को बराबर बना दीजिए, जो डिनोमिनेटर है ना उसको बराबर बना दीजिए नीचे वाले को। तो नीचे वाले को मान लो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना? 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो 3/6 ये हो गया और 4/6 ये हो गया। अब नीचे बराबर है तो ऊपर जिसका बड़ा है वो बड़ा है, ठीक है। नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर हो गया तो अंश जिसका बड़ा, नोमिनेटर जिसका बड़ा वो बड़ा है। रिकरिंग डेसिमल, कोई चीज़ रिपीट होता जाए, 9.12 जैसे 6 को अगर वो 2 को अगर 3 से हम भाग देते हैं तो कितना हो जाता है? 3 × 6 = 18, फिर 2 आएगा, फिर 6, फिर 2 आएगा, फिर 6, फिर 2 आएगा, यानी कि 0.6 चलता चला जाएगा ना। तो ऐसे कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है ना, मान लीजिए 1.6 के ऊपर बार लगा देते हैं, जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये बार लगा है, इसका मतलब कि वो रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे दिया हुआ है तो हटाने का क्या नियम है? जैसे उसमें नॉर्मल केस में क्या होता था, इसको हटाते थे, उसके बाद 1 बाकी के 0 लगा देते थे, राइट। इसमें ये हटाते हैं और बार की जगह जो है क्या बोलते हैं, या कोई भी ये दशमलव रहे ना रहे, दशमलव को हटाइए, दशमलव से मतलब नहीं है। इस केस में क्या है कि आपका मान लो ये रिपीट हो रहा है तो ये क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, 9 से जितनी बार है उतनी बार 9 नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 9 से
भाग चला जाएगा। चलिए दूसरा क्या है, 2.347 कुछ ऐसा है, 2 पे लगा हुआ, 1 पे नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या है, 2 प्लस, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना 0.347, राइट। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 347 पूरा लिखिए, माइनस जितने पे नहीं है वो माइनस कर दीजिए, फिर जितने पे है उतना 9 लिखिए, जितने पे नहीं है उतना 0 लिख दीजिए। 2 प्लस 347 में तो 3 गया, 344 बटे 990। इसको सॉल्व करके आप जितना भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस केस में क्या होता है कि दशमलव, उसमें दशमलव हटा के 1 और 10 लिखते हैं, ये हटाते हैं, उसके बाद जितना अंक है उतना 9 लिख देते हैं। ठीक है, जितने बार है उतना बार 9 लिख देते हैं। अगर सब पे नहीं है तो दशमलव के बाद वाले का जितना अंक है लिखिए, उसमें से माइनस, दशमलव के बाद जितने पे नहीं है वो माइनस कर दीजिए, फिर जितने पे है उतना 9 और जितने पे नहीं है उतना 0। ये रिकरिंग डेसिमल होता है। बॉड मास, वी बॉड मास, ये विनुकुलम या ये बार वाले को वी बोलते हैं विनुकुलम। बाकी ब्रैकेट है ये ऑफ, ब्रैकेट ऑफ यानी कि का, ये डिवीजन यानी कि भाग, ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, एडिशन मतलब कि जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ये सबसे लास्ट में ऐसे करते हैं। किसी इक्वेशन लंबा चौड़ा दिया हो तो सबसे पहले बार वाला है उसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर का, ऑफ हो, ऑफ भी गुना जैसा ही होता है का, फिर डी डिवीजन भाग, फिर एम मल्टीप्लिकेशन गुना, ए एडिशन जोड़, ए सब्ट्रैक्शन घटाव। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आगे। ठीक है, जैसे ये है, इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला पहले करेंगे तो माइनस, ब्रैकेट में एक ही है तो अब क्या करेंगे, -12 माइनस +36 प्लस, हाँ ये ब्रैकेट के अंदर अब ये है 20 बटे -4 -5 माइनस -24 बटे -8 -3 ब्रैकेट, 16 -2 -8 ब्रैकेट बराबर -28 बटे 7 प्लस x। अभी क्या हो जाएगा 36। अब ये कितना हो जाएगा -5 माइनस +3 -8 बराबर -28 बटे 7 प्लस x, कितना हो जाएगा 36 जोड़, अब ये माइनस, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -5 + 3 माइनस और माइनस +8 -28 बटे 7 जोड़ x। अब कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 36 -2 + 8 और इसको इधर ले आइए 28 बटे 7 बराबर x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 36 - 2 34, 34 8 42 है ना, 42 जोड़ 28 बटे 7 बराबर x हो जाएगा। या इसको एलसीएम लेके पूरा निकालना है तो नीचे 7 आ जाएगा, 7 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 चौका 7 दूना 14 के 4 हाथ में 7 चौका 28 1 29 प्लस 28 जोड़ दीजिए बराबर x, यानी x बराबर जोड़ दीजिए 8 से 12 के 2 हाथ में 1 और 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1 और 3 बटे 7 कटेगा क्या, 7 चौका 28 4 7 6 के 42, x बराबर 46 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आगे अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये कॉन्सेप्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब इस पे ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो सारे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।